ठीक है। दूसरी पत्रस की इस पत्री में हम तीसरे अध्याय में हम देख रहे हैं, तीसरे अध्याय 10 से 13 पद हमने अभी तक हमने पढ़ा था और इन पदों को हमने अध्ययन किया है और हम आज भी करने वाले हैं। तो दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय के 10 से 12 पदों के आधार पर मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, जिसमें सबसे पहली बात हम ये देखें कि हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड वी बी। ठीक है, हम पद 11 के आधार पर हम ये देखें कि पवित्र चाल चलन और भक्ति में पतरस हमसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ये कहता है कि जब ये सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, प्रभु का दिन जब चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये पहली बात हम लोगों ने देखी थी, पवित्र चाल चलन और भक्ति, इसका मतलब होता क्या है और परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार के लोग इन दो बातों में, ठीक है, इन दो बातों में किस प्रकार के लोग हमें होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से हमें उत्साहित करता है या हमें चेतावनी देता है या चुनौती भी देता है, हम लोगों ने इन बातों को हमने देखा था। उसके बाद दूसरी बात जो पिछले हफ्ते मैंने शेयर किया था, हम में से थोड़े लोग पिछले हफ्ते नहीं आ पाए, तो दूसरी बात मैंने जो बताई थी वो थी मसीह के पुनः आगमन की आशा में जीना, लिविंग इन एंटिसिपेशन ऑफ क्राइस्ट रिटर्न। ये था पद 12 के आधार पर, जहां पर परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए। पहली बात पतरस ये कहता है कि हमें किस रीति से कैसे मनुष्य हमें होना चाहिए, और फिर दूसरी बात ये कहता है कि हमें परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात आज हम देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक आज ये रहेगा कि परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने का हमारा यत्न। ठीक है, आवर एफर्ट टू हैसन द डे ऑफ गॉड। तो दूसरे पत्रस का तीसरे अध्याय का जो 12 पद है, उस 12 पद के आधार पर ही हम लोग इस टॉपिक पर आज हम कुछ देखने वाले हैं, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने का हमारा यत्न। टॉपिक सोचकर या देखकर आपको या सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है कि परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने में हम क्या कर सकते हैं, हमारा यत्न क्या रहेगा, हम कैसे उस महान दिन, वह दिन को हम कैसे जल्द ले आ सकते हैं, उस दिन को शीघ्र लाने में हम क्या प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ये सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, वचन क्या कहता है हम सोचने वाले हैं। उससे पहले ना हम जो पद आप अभी तक हमने पढ़ा है 10 से 13, हम फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे ताकि हम संदर्भ में हम बात कर पाए और समझ पाए। ठीक है, दूसरा पत्रस 3 का 10 से 13 ऐसा कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। पद 11, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। जिनमें क्या वास करेगी?
धार्मिकता वास करेगी। ठीक है, तो पिछले 2 हफ्ते, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते अ, मैंने पहली बात कि हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए, दूसरी बात परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए, और आज के दिन हम देखने वाले हैं उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते मैंने आपको प्रभु के दिन के विषय में कुछ दृष्टिकोण को आपके आगे रखा है। ठीक है, हम में से जो नहीं आ पाए उनके लिए फिर से एक बार ये अच्छा रहेगा कि मैं रिपीट करूं, दोहरा दूं कि अ, ये दृष्टिकोण क्या है। और मैंने ये भी बात आपको समझाने के लिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि प्रभु का दिन, जहां पर हम लोग देखते हैं ना, परंतु प्रभु का दिन, जो 10वें पद में हम देखते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। ठीक है, 10वें पद में प्रभु का दिन कह रहा है। और फिर जब हम 12 पद में आते हैं, 12 पद में जब हम आते हैं तो 12 पद में क्या लिखा है? और परमेश्वर के उस दिन, प्रभु का दिन और परमेश्वर का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ गॉड, ये दोनों शब्दों को या दोनों बातों को यहां पर हम देखते हैं 10 से 12 पद में। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर भी क्या है, मैं आपको पिछले हफ्ते बताया था कि मैं आज के दिन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 2 हफ्तों से जो मैं आपको कुछ दृष्टिकोण, प्रभु का दिन क्या है, लोग इसको कैसे समझते हैं, खासकर मैंने आपके आगे 3 दृष्टिकोण को मैंने आपके आगे रखा था। ठीक है, जिसको पहला दृष्टिकोण हम देखे थे कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, और दूसरी बात मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर, और तीसरा जो दृष्टिकोण है, जो तीसरा व्यू है, वो है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। तो यहां पर जैसा पिछली बार मैंने समझाया था कि जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर में इस दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा होता है कि जो महासंकट के काल शुरू होने से पहले ही, जो 7 साल का ग्रेट ट्रिबुलेशन, महासंकट के जो साल शुरू होने से पहले ही प्रभु का आगमन बादलों पर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, और 7 साल के बाद फिर से दोबारा, ठीक है, 7 साल के बाद जब महायुद्ध होगा, इजराइल और सारे देश इजराइल पर चढ़ाई करेंगे, इजराइल के विरुद्ध युद्ध करेंगे, और उस वक्त प्रभु यीशु दोबारा आएंगे अपने भक्तों के, अपने संतों के साथ, और जैतून के पहाड़ पर वो आएंगे, धरती पर आएंगे, और इजराइल के साथ वो मिलकर सारे अपने जितने भी इजराइल के विरुद्ध चढ़ाई कर जो जो देश आए हुए हैं, उन सब पर वो युद्ध करने वाले हैं, अपने शत्रुओं पर वो युद्ध करने वाले हैं। और उस दिन प्रभु का दिन आ जाएगा। ठीक है, उस दिन प्रभु का दिन आ जाएगा। तो उस दिन से लेकर जब प्रभु दोबारा आएंगे तो इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक उनके राज्य को वो पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। शैतान को बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है, 1000 साल तक, और फिर 1000 साल के बाद फिर उसको छोड़ा जाएगा। वो फिर से विद्रोह करेगा प्रभु के लोगों का, संतों का, और महायुद्ध होगा। और फिर एक दिन 1000 वर्षों के बाद शैतान को पूरी तरह वो कुंड में फेंका जाएगा, आग के उस कुंड में। ठीक है, और वहां पर उस वक्त जहां पर हम न्याय होगा, न्याय के सिंहासन के आगे सारे लोगों का न्याय होगा, और जैसा न्याय होगा होने के बाद उस वक्त अभी तक जो हमने वचन में पढ़ा था कि आकाश और पृथ्वी पिघल जाएंगे, आकाश के पृथ्वी के तत्व तप्त होकर पिघल जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, और नया आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना परमेश्वर करेगा। ठीक है, तो ये 1000 वर्ष के बाद जब न्याय हो जाएगा, उसके बाद ये नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी।
और जिस दिन यह होगा, नया आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना होगी, और जिस दिन हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का राज इस धरती पर, उस नए पृथ्वी और नए आकाश में हमेशा के लिए हम परमेश्वर के राज्य में हम राज्य करने वाले हैं। तो वो इटर्नल स्टेट, ठीक है, उसको हम कहते हैं परमेश्वर का दिन। ठीक है, तो प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन एक सिंगल डे नहीं है, ये एक दिन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए सिंगल डे। प्रभु का दिन एक दिन नहीं, बल्कि ये एक घटनाओं का एक चरण है। मतलब इट इज ए फेस, घटनाओं का एक चरण है, इट्स ए फेस, एक सिंगल डे नहीं है। परंतु जो परमेश्वर का दिन है वो है हमारे शाश्वत स्थिति को दर्शाता है। इट इज अबाउट अवर इटर्नल स्टेट। जब नई पृथ्वी, नया आकाश आएगा, उसकी स्थापना होगी, परमेश्वर का राज, परमेश्वर खुद हमारे बीच में होकर राज्य करेगा, और हम अनंत काल के लिए हमारी जो शाश्वत स्थिति रहेगी, उसको हम कहते हैं परमेश्वर का दिन। उस दिन अब मनुष्य का दिन नहीं रहेगा। उस दिन नई पृथ्वी, नई आकाश में धार्मिकता वास करती है। दैट इज द डे ऑफ गॉड। तो ये है प्रभु का दिन और परमेश्वर के दिन में ये अंतर है। तो इसी के लिए, इसी कारण जब पतरस कहता है कि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, ये सारी बातें कहते हुए 11 पद से पतरस हमें एक चुनौती दे रहा है, एक चेतावनी भी देता है, और कहता है, 3 बातों को हमारे आगे रखता है 10 और 11 पद में, जैसा कि हमने अभी तक देखा है। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें सबसे पहली बात पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए। और तीसरी बात, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। ठीक है, तो पिछले दो हफ्तों में मैंने पहले इन 2 बातों का वर्णन किया था, आपको समझाने की कोशिश की कि परमेश्वर पवित्र चाल चलन और भक्ति में हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए। ठीक है, जब हमने पहली बात को हमने अध्ययन किया था, तो मैंने आपको समझाया कि पवित्र चाल चलन का मतलब क्या होता है, भक्ति का, सच्ची भक्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन जो पिछले हफ्ते मैंने बताया उसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, याद दिला देता हूं, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट में रहकर हम लोग आगे बढ़ पाए। तो दूसरी बात, परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से हमें करनी चाहिए, इन बातों को लेकर मैंने कुछ आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि बाइबल के अनुसार प्रतीक्षा करना, वेट करना, इंतजार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बैठे रहो और कुछ ना करो। होता है ना, कभी कभी हम इंतजार करने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ बैठे रहो, घड़ी की ओर देखते रहो, समय देखते रहो। यदि आपके पास मोबाइल है तो ठीक है, आप मोबाइल चलाते रहो, इंतजार करते रहो। लेकिन बाइबल के अनुसार इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठे रहना है और कुछ ना करना। ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर जो प्रतीक्षा करने का जो शब्द पिछली बार जब हमने देखा था, उसका अर्थ यूनानी भाषा में, उसका अर्थ ये होता है कि हम आगे की ओर देखना, हमारे मन की दिशा को उस ओर मोड़ना, हम अपेक्षा करना, हम तलाश करना, हम लालसा करना। जैसा कि हम एक एग्जाम के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, टेस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हम अप्लाई करने के बाद हम खाली नहीं बैठते, हम इंतजार करते हुए कि मेरा जब टाइम आएगा, जब मुझे बुलावा आएगा तो मैं जाकर एग्जाम लिख दूंगा। नहीं, हम लोग तैयारी करते हैं, हम बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। तो ये जो प्रतीक्षा करने का जो शब्द का अर्थ ये होता है बाइबल के अनुसार कि हमें आगे की ओर देखते रहना है, हमें अपेक्षा करना है, हम तलाश करना है, हमें लालसा करनी है। वी हैव टू लॉन्ग फॉर इट कि प्रभु जी तू कब आएगा,
तेरी प्रतीक्षा में मैं हूं। मैं वो दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूं। मैं जैसा एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, वैसे अगर मैं प्रभु की कलीसिया का मैं सदस्य हूं, प्रभु की उस सार्वजनिक कलीसिया का मैं भाग हूं, मैं तो मैं अपने दूल्हे के लिए उस रीति से अपने आप को मैं तैयार करूंगा। मैं और किस रीति से प्रतीक्षा करनी चाहिए? वचन हमको सिखाता है कि हमें सतर्कता के साथ, हमें सतर्क होकर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें भय के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस भय के साथ कि आज भी, अभी भी प्रभु आ सकता है, उसका आगमन आज भी हो सकता है, इसी वक्त भी हो सकता है, हमें पता नहीं कब। और फिर उम्मीद के साथ या आशा के साथ हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि आशा क्या होती है, आशा के साथ हम प्रतीक्षा करने का मतलब क्या होता है, हम किन किन बातों में हम आशा रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, रोमियो के 8 का 24 से 25 तक, जहां पर हमने देखा कि आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? वॉट डू वी होप फॉर? किन बातों के लिए हम आशा रखते हैं? जो दिखता है, क्या हम उन बातों के लिए आशा रख सकते हैं? नहीं। जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको दिखता है, हम उन बातों के लिए, उन चीजों के लिए हम आशा नहीं रख सकते। वी कैन नॉट होप फॉर द थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी सीइंग या ऑलरेडी हैव। हम उन विषयों पर या उन चीजों के लिए, उन वस्तुओं की आशा हम रख सकते हैं जो अनदेखी है। इसीलिए वचन कहता है कि क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी हम करते हैं। और मैंने आपको बताया था, आशा के द्वारा उद्धार हमारा हुआ है, मतलब पहले तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास के द्वारा ही हम आशा करते हैं। जब हम सच्चे विश्वासी है तो हमारे अंदर वो आशा उत्पन्न होती है कि प्रभु जी तो आने वाला है। और यदि मेरे अंदर वो आशा है जो मुझको आने वाली वस्तुओं को मैं उस आशा के कारण मैं देखता हूं, मैं तो मैं अब उस रीति से मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं उस रीति से मैं अपने आप को मैं तैयार करता हूं। मैं और इसीलिए हमने ये भी देखा कि दूसरे कुरिन्थियों का 4 का 18 में एक सच्चा विश्वासी अनदेखी वस्तुओं पर अपना मन लगाता है। जैसा पौलुस कहता है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को हम देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं अस्थायी है, टेम्पररी है, परंतु अनदेखी वस्तुएं अनंत है। जो दिख रहा है आज हमको संसार में, जिसको हम छूते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम जीवन भी जीते हैं और जिसके लिए आज सारा संसार दौड़ रहा है, चूहों की रेस की जैसे दौड़ते हैं ना, वैसे आज हर कोई इस रेस में लगा हुआ है कि ये देखी हुई वस्तुओं को मैं कैसे पाऊं, कैसे इसका अनुभव करूं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया कि वह अनदेखी वस्तुओं को वो देखता है, उसकी दृष्टि, उसकी आंखें, उसकी नजर उस अनदेखी वस्तुओं पर होती है। क्योंकि जो भी दिख रहा है ना, यहाँ पर वचन साफ साफ हमको कहता है कि वो अस्थायी है, वो टेम्पररी है, कुछ दिनों का है। लेकिन जो अनदेखी वस्तु है वो अनंत है, वो हमेशा की है। और यदि हम अपने मन को, हमारी आंखों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे मेहनत को, हमारा सब कुछ, हमारे जीवन को केवल देखी हुई वस्तुओं पर ही हम बिता दें, तो सोचिए कि क्या फायदा। जब वो वस्तुएं यहीं पर पिघल जाएगी, मिट जाएगी, विनाश हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा, तो क्या फायदा ऐसे वस्तुओं के लिए जीकर। और यदि हम अनदेखी वस्तुओं के लिए कुछ ना करें, हम यत्न ना करें, हम मेहनत ना करें, हम अपना समय ना बिताए, हम प्रयास ना करें उन अनदेखी वस्तुओं के लिए जो परमेश्वर के राज्य में है, जो परमेश्वर के है, जो हमको बाइबल सिखाती है, अगर
वस्तुओं पर हमारा मन नहीं है, तो सोचो कि क्या फायदा, अंत में क्या फायदा। ये सारा जीवन चाहे 50, 60, 70, 100 साल का भी अगर हम जीवन जी ले तो क्या फायदा, क्या फायदा। इसलिए अनदेखी वस्तुओं का देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार जब धर्मेंद्र भाई ने प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तरी को समझाया था एक सेशन में, तो हमने इस विषय में हमने देखा था कि सच्चे विश्वासी के क्या प्रमाण है। सच्चे विश्वासी के क्या प्रमाण है, हाउ डू वी नो कि एक व्यक्ति सच्चा विश्वासी है। उसके कई सारे प्रमाण मैंने यहां पर प्रश्नोत्तरी में मैंने यहां पर लिखा है, जैसे कि मसीह के समान जीवन जीने में प्रगतिशील परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला एक नई सृष्टि वो होगा। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करेगा और उसके अधीन रहेगा। और पिछले बार मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी कि परमेश्वर और उसके वचन से वो प्रेम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आज्ञाकारिता होगी। जब हम परमेश्वर के वचन से हम प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता का फल लगता है। ठीक है, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। पिछली बार मैंने ये भी कहा था कि यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर रहे, आपके घर अगर आपकी बाइबल्स पे धूल जमी हुई है, तो प्लीज आप अगले हफ्ते जब आएंगे तो अपनी अपनी बाइबल को लेकर आइए या मुझे दे दीजिए, जिसको जरूरत है कम से कम मैं उनको दे दूंगा। अगर आज आप परमेश्वर का अध्ययन हर दिन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वचन से भी आप प्रेम नहीं कर रहे। परमेश्वर के वचन से वही प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन को वही अध्ययन करता है जो एक सच्चा विश्वासी है, क्योंकि उसके अंदर एक भूख होती है, एक प्यास होती है कि मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को जानूं और भी अधिक परमेश्वर के समीप में पहुंचूं। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे प्रमाण को हमने देखा था, जिसमें आदतन पाप में नहीं जिएगा, भले ही वह इस जीवन काल में पाप रहित पूर्णता प्राप्त ना करे, और अन्य विश्वासियों से वो प्रेम करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे जीवन में कि क्या हम हमारे कलीसिया के लोगों से, कलीसिया से क्या हम प्रेम करते हैं, अन्य विश्वासियों से हम प्रेम करते हैं, प्रभु की इस देह, प्रभु की इस शरीर से क्या हम प्रेम करते हैं। अगर सच में हमारे अंदर प्रेम है तो कलीसिया आने के लिए हम कितने तत्पर होते हैं, हम कितने लालायित होते हैं, हम कितनी आशा रखते हैं कि प्रभु के लोगों के साथ मुझे जाना है, उनसे मुझे प्रेम करना है, उनके साथ मेरा संगति होती है, सहभागिता होती है, उनके लिए, उनके प्रति, कलीसिया के प्रति मेरी जवाबदेही होती है। आई एम अकाउंटेबल। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हम कलीसिया से जुड़कर कलीसिया के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं। वी विल बी कमिटेड, वी विल बी कमिटेड। कलीसिया को हम अनदेखा नहीं करते, हम लोग संगति को हम अनदेखा नहीं करते। हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे, हम जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अंत तक अपने विश्वास में हम टिके रहेंगे। ये सारे सच्चे विश्वासी के प्रमाण है। लेकिन पिछली बार मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि इससे, ये तो कुछ मुख्य बातें हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई बातें हैं जिसमें मैंने एक और बात भी मैंने जोड़ी थी पिछली बार कि एक सच्चा विश्वासी सतर्कता से परीक्षा करेगा प्रभु यीशु मसीह की, मसीह के लौटने की वो लालसा करेगा। प्रतीक्षा करते समय कष्ट सहने में वो धैर्य रखेगा, उत्सुकता के साथ परमेश्वर के राज्य की स्थापना की आशा करेगा, अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए स्वयं को तैयार रखेगा। हमेशा वो तैयार रखेगा अपने आप को। जैसे हमने 10 कुंवारियों का उदाहरण हमने कई बार सुना है, वो दृष्टांत को हमने कई बार सुना है, जिसमें 5 कुंवारी तैयार थे और 5 नहीं थे। एक सच्चा विश्वासी क्या करता है, हमेशा कि प्रभु जी तू आने वाला है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मुझे पता नहीं कि तू कब आएगा। चाहे मेरा दृष्टिकोण
प्री ट्रिबुलेशन वाला हो, मिड ट्रिबुलेशन वाला हो या पोस्ट ट्रिबुलेशन वाला हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि क्या मैं आज तैयार हूं? क्या उस बुद्धिमान कन्याओं की तरह, बुद्धिमान कुमारियों की तरह, क्या आज मैं, अगर प्रभु आता है इसी वक्त, तो क्या मैं आज तैयार हूं? मैं, प्रश्न यह है हमारे लिए। एक सच्चे विश्वासी की पहचान इसी से होती है। और पिछली बार मैंने आपको जॉन पाइपर के द्वारा एक कोटेशन भी बताया था कि वो ऐसा कहते हैं कि डू वी ईगरली लॉन्ग फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट? क्या हम मसीह के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? क्या हमको सच में इंतजार है मसीह के आने का? या क्या हम चाहते हैं कि वह तब तक इंतजार करे जब तक दुनिया के साथ हमारा प्रेम संबंध खत्म ना हो जाए? प्रभु जी तो अभी मत आ, अभी मैं दुनिया से, इस संसार से, संसार के कामों से या वस्तुओं से, इन लोगों से मैं अभी भी, मेरा इतना लगाव है, इतना प्रेम संबंध है मेरा, इतना मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, इतना अटैच्ड हूं कि मैं आ नहीं सकता तेरे पास, मैं अभी आ नहीं सकता। और हम कहते हैं कि प्रभु तू इंतजार कर, अभी तू इंतजार कर, तू जब तक ना आ तब तक ना मैं तैयार ना हूं, है ना? क्या मसीह के आने का बेसब्री से, प्रभु जी तू आज ही आजा, मैं आज ही तैयार हूं। इसलिए नहीं कि मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं ये जीवन जीकर आ, मैं परेशान हो चुका हूं। होता है ना कभी कभी लोग जो जीवन से हार जाते हैं, थक जाते हैं, समस्याओं को देखकर या अपने जिंदगी में जो जो जिन जिन समस्याओं का, वो जिन दिक्कतों का, जिन क्लेशों का वो सामना करते हैं और कहते हैं कि अब हो गया, खत्म हो गया, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं अब जीने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं क्या करूं जी कर। बात ये यहां पर ऐसी नहीं है कि प्रभु जी अब मैं जीवन से हार गया हूं, इसीलिए मैं थक चुका हूं, इसलिए अब तू आजा, तू जल्द आजा। ठीक है, बात ये नहीं है। मुख्य बात यह है कि क्या हम जैसा भी जीवन हम जी रहे हैं प्रभु के लिए, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, कष्टों में हो या सुख सुविधा में हो, हम, हमारा मन, हमारा दिल ये कहता है कि प्रभु जी मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं, बेसब्री से मेरा तेरे लिए इंतजार है, तो कब आएगा, तो कब आएगा? जॉन पेपर ये कहते हैं कि यही वह सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन, जो हमारे विश्वास की प्रामाणिकता को परखता है। दिस इज द क्वेश्चन दैट टेस्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ फेथ। क्या हमारा विश्वास सच में सच्चा है या झूठा है? हम सच्चे भक्ति में या झूठी भक्ति, दिखावे की भक्ति करते हैं, या सिर्फ ढोंगी विश्वासी की तरह हम जीवन जीते हैं? आज हमारे मनों को जांचना, हमारे मनों से हम सोचना, हमारे मनों में हम ये परखना जरूरी है कि क्या मेरा विश्वास आज सच्चा है? क्या मैं प्रभु के लिए इंतजार कर रहा हूं, या इस संसार में खोकर, संसार में ही मैं अपने जीवन में तृप्ति को पा रहा हूं? मैं इसी से मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं इसी से ही मेरी खुद की दुनिया, छोटी सी दुनिया, मेरी खुद की दुनिया में बना लिया हूं, और इसी संसार में, इसी दुनिया में मैं जीवन जी रहा हूं। ऐसा है तो हमारे आंखें अभी भी बंद है, अभी भी हम मृत्यु की दशा में है, अभी भी हम सच्चे विश्वासी की तरह हम जीवन नहीं जी रहे हैं। पता है, हम प्रभु की प्रतीक्षा के बदले हमारी प्रतीक्षा किसकी होती है? हमारी प्रतीक्षा, कब मुझे प्रमोशन मिलेगा, कब धन संपत्ति मिलेगी, कब मेरा घर बन जाएगा, या कब मेरा लोन पूरा फिट जाएगा, या कब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, या कब जो स्टॉक्स मैंने खरीदे वो कब ऊपर चले जाएंगे, है ना? या कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे, या कब मेरा घर बनेगा, कब मेरी गाड़ी मैं ले लूंगा, या कब मैं, अगला मेरा डेस्टिनेशन क्या रहेगा, अगला मेरा वेकेशन क्या रहेगा, अगला मैं कहाँ जाऊंगा, अगला मैं किसको देखूंगा, या कैसे मैं पैसा कमाऊंगा, अगला फोन मेरा क्या रहेगा, क्या लेटेस्ट मॉडल में खरीद सकूंगा। इंतजार, 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 हमेशा इन्हीं बातों का हमें इंतजार रहेगा। क्या सच में आज सोचने की बात यह है
कि प्रभु की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, प्रभु के आगमन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेसब्री से क्या हमारे दूल्हे का हमें इंतजार है। ये सारी बातों को मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, तो इसीलिए आज हम जो आखिरी बात है, समाप्त करने वाले हम लोग, जो आखिरी बात है वो ये है कि परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने का हमारा यत्न। जैसा कि मैंने अभी तक बताया, आपको इसे सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है कि कैसे परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने का मेरा प्रयास। क्या परमेश्वर के दिन को मैं शीघ्र ला सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जिससे परमेश्वर का दिन जल्द आ जाए? सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन बात हम समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, यहां पर उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न हमें करना चाहिए, वचन हमको यह कहता है। और यहां पर जो यत्न करने का शब्द है, जो ग्रीक में हम देखते हैं या यूनानी भाषा में हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्यूडो। स्प्यूडो, ठीक है, जिसका अर्थ है किसी काम को जल्दी से करना और किसी चीज को घटित करना या अस्तित्व में लाना। ठीक है, किसी काम को जल्द से करना और किसी चीज को घटित करना या अस्तित्व में लाना, हम स्प्यूडो कहते हैं। इसी शब्द को कई बार नए नियम में कई बार उपयोग किया गया है। जल्द आना या जल्द करना, कुछ प्रतिक्रिया को जल्दी से करना, ये शब्द वहां पर उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, जक्काई पेड़ पे चढ़ा हुआ था, प्रभु आए वहां पर और जक्काई को देखते हैं और कहते हैं कि जक्काई जल्द आ, जल्द उतरा। स्पीडो, स्पीडो, ठीक है, जल्द उतरा, जिससे स्पीड का भी शब्द आया हुआ होगा, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी काम को जल्द से करना और किसी चीज को घटित करना या अस्तित्व में लाना। लेकिन प्रश्न हमारे यहाँ ये है कि क्या हम मसीह के आगमन को शीघ्र ला सकते हैं? क्या हमारे कुछ करने से प्रभु का दिन, परमेश्वर का दिन, यीशु मसीह का आने का वह दिन क्या जल्द आ जाएगा? क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है? क्या हम इस लायक हैं कि हम प्रभु के आगमन को हम शीघ्र ला सकते हैं? प्रश्न यही है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उनका आरोहित होने वाले थे पुनरुत्थान के बाद, तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में प्रभु ये कहते हैं कि उसने उनसे कहा, अपने चेलों से, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। हर काल का, हर समय, हर घटना जो भी घटने वाली है, या वो सारे बातें सिर्फ पिता के अधिकार में खुद उसने रखा है। प्रभु ने कहा, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को समझाते हैं आखिरी अंतिम दिनों के विषय में, तो प्रभु के आगमन के विषय में प्रभु ने यह कहा कि उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता ही है। उस दिन के विषय में कोई 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 नहीं जानता। तो बात यह है कि जब खुद पुत्र ही नहीं जानता, केवल पिता के अधीन में ही है, उसके अधिकार में ही है सारा समय, सारा काल, और वह दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब पुत्र को पिता भेजेगा, वो केवल पिता ही जानता है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वचन कहता है कि यत्न करो उसके शीघ्र आने की के लिए, यत्न करो। वचन जब ऐसा कहता है तो हम इसको कैसे समझें? क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? ठीक है,
बात यह है कि मसीह के आगमन को हम शीघ्र तो नहीं ला सकते, ठीक है, ये हमारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई इंसान मसीह के आगमन को शीघ्र या जल्दी लाने का प्रयास नहीं कर सकता परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन हमारी दृष्टि में हम मसीह की वापसी की कुछ शर्तें हैं। मसीह आने से पहले प्रभु ने कहा कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी शर्तें हैं, ऐसे कंडीशंस हैं जिनको पूरा होना जरूरी है, ठीक है, जिनको जो प्री रिक्विजिट्स है वो पूरा होना जरूरी है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो हमारे दृष्टिकोण में हम मसीह की वापसी की जो पूर्व शर्तों को पूरा करके उस दिन को हम जल्दी ला सकते हैं। अर्थात आपको तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करना, जहां पर मरकुस का 13:10 कहता है, प्रभु ऐसा कहते हैं कि पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, तभी अंत आएगा। सब जातियों में ऐसा नहीं कह रहा है कि प्रभु हर व्यक्ति, मतलब संसार में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार जानना है तभी अंत आएगा। नहीं, वो कहता है कि अवश्य है पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाना चाहिए। अब जातियों के लोग जो है वो सुनेंगे, स्वीकार करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन बात यह है कि अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। तो यह काम परमेश्वर ने किसको दिया? हमको दिया है, विश्वासियों को दिया है। उसने कहा कि जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेले बनाओ, है ना। और ये जो महान आज्ञा हमको दी गई है, द ग्रेट कमीशन जो हमको दिया गया है, कि ये हम जाए और सुसमाचार सुनाए। और इसी परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की संप्रभुता में परमेश्वर ने हमको आज ये काम सौंपा है। हम तो भले ही हम उसके आगमन को हम शीघ्र नहीं ला सकते, लेकिन परमेश्वर की संप्रभु इच्छा में हम सुसमाचार के इस काम को हम कर सकते हैं। सुसमाचार के इस प्रचार की जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? सुसमाचार के प्रचार की तो बात बहुत दूर है, आज लोगों को सुसमाचार भी क्या है पता नहीं है। सुसमाचार क्या होता है, सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार, बाइबल के अनुसार सुसमाचार क्या है, वो भी आज लोगों को पता नहीं है। और लोग जो खुद को विश्वासी भी कहते हैं, खुद को मसीही कहते हैं, ऐसे लोगों में आज हम देखते हैं कई सारी कलीसिया, हो सकता है हमारे बीच में भी, कि लोगों में परमेश्वर के वचन के प्रति, सुसमाचार के प्रति, सुसमाचार को प्रचार करने के प्रति कोई बोझ नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं होती है, कोई रुचि नहीं है कि परमेश्वर के वचन को जाने, कोई रुचि नहीं है कि परमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए, कोई रुचि नहीं है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताए या लोगों के साथ संगति करे, विश्वासियों के साथ संगति रखे, परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को जाने अपने जीवन के लिए। क्यों परमेश्वर ने मुझे यहां रखा, इस जगह पे रखा, इस संगति में रखा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा योगदान क्या है, सुसमाचार के विषय में आज मेरा योगदान क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसको सुसमाचार सुना रहा हूं, क्या परमेश्वर के इस बड़ी सी योजना में मेरी भूमिका क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, पता है क्यों लोगों में आज सुसमाचार के प्रति इच्छा नहीं होती है, वो बोझ नहीं होता है? क्योंकि हो सकता है कि वे कभी प्रभु यीशु मसीह को जाने ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ही नहीं जाने,
जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं तो हमें वो प्रेम के कारण हम चुपचाप नहीं रह सकते। वो प्रेम दूसरों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, उस प्रेम को हम बांटना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि आज ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। उस बाइबल के खुदा को वो नहीं जानते जो सारे सृष्टि का सृजनहार है, जो राजाओं का राजा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह है, जो क्रूस पर मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर और फिर एक दिन जल्द आने वाला है, जो संसार का सारे लोगों का जो एक दिन न्याय करने वाला है, उस यीशु को लोग अभी भी नहीं जानते। बड़े दुख की बात है। दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो यह है कि परमेश्वर के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में परमेश्वर के हाथों में साधन बनना। हम परमेश्वर के हाथों में साधन बन सकते हैं। उसकी महान योजना जो है, उसकी संप्रभु जो इच्छा है, उसकी जो संप्रभु उद्देश्य है, उसमें आगे बढ़ने में हम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट्स हम बन सकते हैं। परमेश्वर के हाथों में हम उसके साधन हम बन सकते हैं। जैसे रोमियो के 11:25 में पौलुस ऐसा कहता है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। मतलब यहां पर पौलुस एक ऐसी मिस्ट्री को, एक ऐसे भेद को समझा रहा है। कह रहा है कि देखो, जब तक अन्य जाति मतलब इजराइल के लोग ना होके, जो गैर इजरायली है, जो गैर यहूदी है, सारे अन्य जाति, ये जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर ले, इनकी गिनती जब तक कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। इजराइल बचाया नहीं जाएगा। ये अंत के दिनों के बारे में यहां पर पौलुस कहते हुए हमको ये समझा रहा है यहां पर कि एक वक्त आएगा जब अन्य जाति की जो गिनती है वो पूरी रीति से जब कंप्लीट हो जाएगी, जब सारे लोग परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश कर लेंगे ना, तब इजराइल का भी उद्धार होगा। तो ये घटना एक दिन घटने वाली है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और ये अन्य जाति सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक साधन की तरह हम अर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर आज हमारा उपयोग कर सकता है। उसके हाथों में एक साधन की तरह उपयोग होना, इस्तेमाल होना, यह कोई साधारण बात नहीं है। कोई साधारण बात नहीं है। सोचिए कि क्या कभी आपने अपने जीवन में परमेश्वर को अपना जीवन ऐसा सौंप दिया है कि प्रभु, मैं तेरे हाथों में हूं, मेरा उपयोग कर तेरे उद्देश्य को पूरा करने में। ये जो अन्य जाति है, अन्य जाति में मैं भी हूं और मेरे साथ कई लोग हैं जो अभी भी तेरे राज्य में प्रवेश नहीं किए हैं। इनके प्रवेश के लिए, इनके पश्चाताप के लिए, इनके उद्धार के लिए प्रभु जी, तू मुझे अपने साधन की तरह तू उपयोग कर। तीसरी बात, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम। करने की आज्ञा हमको मिली है। बिल्कुल, प्रभु ने खुद कहा, जब द लॉर्ड्स प्रेयर, जिसको हम मत्ती के 6 में हम देखते हैं, जहां पर प्रभु की प्रार्थना, वहां पर प्रभु ने हमको ये कहना सिखाया, ऐसे प्रार्थना करना सिखाया, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। लेट योर किंगडम कम। क्या सच में हमारे अंदर ऐसी आशा है आज, ऐसी इच्छा है, ऐसी लालसा है हमारे अंदर कि प्रभु तेरा राज्य आए? ये कहां की बात है पता है? ये अंत की बात है। प्रभु प्रार्थना सिखा रहा है कि देखो, तुम्हारी दृष्टि कहां होनी चाहिए, तुम्हारा मन कहां होना चाहिए, किस विषय में तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहली बार
तुम्हारी प्रार्थना की सबसे अधिक प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कि तेरा राज्य आए। प्रभु की आज्ञाएं है कि प्रभु ने खुद हमको कहा कि ऐसी प्रार्थना करना है। तो क्या हम प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे लोगों के बीच तेरा राज्य आए, मेरे परिवार में तेरा राज्य आए, मैं जहां काम कर रहा हूं तेरा राज्य आए, इस सारे पृथ्वी पर तेरा राज्य आए। मैं इंतजार कर रहा हूं प्रभु जी तेरा राज्य आए। और पता है वो राज्य कैसा राज्य है? 13 पद में हम देख पाते हैं, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ऐसा राज्य, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। पुराना जो है सब पिघल जाएगा। हम जहां पे हम अभी इस धरती पे जो जीवन हम जी रहे हैं, ये धरती के सब कुछ जो आकाश हम देख रहे हैं, सब कुछ पिघल जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, क्योंकि ये पाप से पीड़ित, पाप से प्रभावित, पाप से श्रपित पृथ्वी है। और परमेश्वर इसको नहीं रखेगा, परमेश्वर इसको नहीं रखेगा, इसका पूरा विनाश करेगा। और जब नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी जिसमें अब मनुष्य नहीं, मनुष्य का पाप नहीं, मनुष्य की धार्मिकता नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। ऐसे नए आकाश, ऐसे नई पृथ्वी की आस में हम, आशा में, लालसा में हमें जीवन जीना चाहिए। पता है ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि हमारी आशा जिस पे टिकी हुई होती है, आज हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। जिसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं वैसा ही जीवन हमारा होता है, वैसे ही हमारे सोच विचार होते हैं। जिस पर हमारी आशा टिकी हुई होती है, जहां पर हमारा मन है, हमारा धन है, वहां पर हमारा मन भी होता है। तो इसीलिए आज सोचने की ये बात है, परखने की ये बात है हमारे मनों को और हमारे जीवनों को, कि क्या उस नए आकाश, उस नई पृथ्वी की आश में मैं जी रहा हूं? क्या जो 3 बातें अभी तक हमने देखी थी वचन के आधार पर, पवित्र चाल चलन और भक्ति में हमें जीवन जीना, और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा करना, और उसके जल्द आने के लिए यत्न करना। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करें।